गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। कल के दिन के लिए देखेंगे कि कैसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने और ये डेली टाइम फ्रेम में है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, एक बार ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे कहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। उसके बाद हम इंट्राडे के लिए भी देखेंगे, राइट। ओके चलिए, तो ये बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है और जब ये लाइफ टाइम हाई बना था वहाँ तक का अगर हम देखें तो उसका जो लास्ट ट्रेंड था कुछ इस तरीके का था, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमें लास्ट ट्रेंड ये था जब ये हाई बना। उसके बाद प्राइस ऊपर गया नहीं है। ये हाई बनने के बाद, लाइफ टाइम हाई बनने के बाद प्राइस नीचे आया रिट्रेस करते हुए और अपने इस सपोर्ट पर आने के बाद इसने सपोर्ट को टकरा कर एक बार हाई लो का फॉर्मेशन बनाकर फिर ये यहाँ पर रुक गया है। ये ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ पर रुका, एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया और प्राइस नीचे यहाँ तक आके एक नया लो बना दिया। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये हाई बनने के बाद ये हमारे पास एक ट्रेंड था, लास्ट ट्रेंड, और जब ये हाई बना उसके बाद इसने शॉर्ट टर्म एक नया ट्रेंड को डेवलप कर दिया था जो था डाउन साइड में, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए, राइट। उसके बाद प्राइस फिर से रिट्रेस करते हुए ऊपर गया ऐसे करके, क्योंकि हम इसको भी रिट्रेसमेंट कहेंगे। शॉर्ट टर्म हमें एक नया ट्रेंड यहाँ पर मिल गया है। अब ये रिट्रेस करते ऊपर गया और यहाँ पर जाके एक हाई फॉर्म किया जो था पिछले हाई से नीचे, यानी कि लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया था यहाँ पर। और ये हमें कब पता चला, जब ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको क्या होना चाहिए, देखिए अगर ये रिट्रेसमेंट है तो इसने जो हाई बनाया इसको ब्रेक किया नहीं है, तो हो सकता है कुछ इस तरीके का ट्रेड हो सकता है आने वाले टाइम में। या फिर ऐसे भी जा सकता है, अगर आप इसको देखोगे प्राइस जब ऊपर गया ये हाई बनाया, प्राइस यहाँ पर आया और अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ऐसे भी ट्रेड हो जाए। अब हमें नहीं मालूम कि ये किस तरीके से ये ट्रेड करेगा, बट जो होगा उसी हिसाब से हम डायरेक्शन में हम जाएंगे। बट अगर ये इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इसके पास ये जो रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस या फिर ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसको पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल तो स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, राइट। अगर ये एक दो दिन में इसके ऊपर, या फिर आप 45,000 को भी मान के चल सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो 45,000 को ही इसने रेजिस्टेंस बनाया है। सो 45,000 को ब्रेक करके ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, सस्टेन हो जाता है, तो प्राइस फिर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और ये जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, राइट। और उस केस में क्या होगा, हमें ये जो भी डायरेक्शन में चलेगा तो हमें जो पॉइंट्स है बड़ा पॉइंट्स मिलने की संभावना हो जाएगा, राइट। क्योंकि तब हमें जो वॉलेटिलिटी है, वन साइडेड वॉलेटिलिटी ज़्यादातर टाइम में देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल के सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉलेटिलिटी बोथ साइड में हमें देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अगर अब आज का जो मेरा ट्रेड था, सो हमने तो कुछ 17 पॉइंट में निकाल दिया था कंडीशन को देखते हुए। सो उसको भी अगर आप देखते तो जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, ऑप्शन का चार्ट के बारे में भी अगर बताओ, प्राइस ऊपर जा रहा था, एकदम से नीचे आ रहा है, मेरा जो भी एंट्री प्राइस था उसको टकरा कर फिर ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। और बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस को भी देखोगे तो कुछ इस तरीके का ही चल रहा था, राइट। तो वॉलेटिलिटी हमें बोथ साइड में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर अगर ट्रेड करता है और ऊपर के डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है तो वन साइडेड वॉलेटिलिटी यानी कि एक तरफा मूव आपको ज़्यादातर टाइम में देखने के लिए मिल सकता है, ओके। और अगर ये ऐसा नहीं होता है, मान लेते ये 45,000 को ब्रेक कर नहीं पाता है और ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं ये जो लो है इसको ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, राइट। सो ये था हमारा ओवरऑल एक एनालिसिस बैंक निफ्टी को लेकर कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम तो इसको लेकर ऐसे बैठ नहीं सकते कि ये रेंज है, इस रेंज के बाहर से हम ट्रेड करेंगे, इसके बाहर से ही ट्रेड करेंगे, इसको लेकर तो हम बैठ नहीं सकते हैं। हम
में हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हो सकता है इस रेंज में भी हमें छोटा मोटा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, और बाय द वे देखिएगा अभी फ़िलहाल जो है वो एक रेंज में ही है। रेंज कैसा है, अब ये 45 एंड 44 जो भी है इसको मत देखिए, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। रेंज में इस चीज़ को देखकर बोल रहा हूँ कि ये जो हाई बना हुआ है, ये लोअर हाई जो बना हुआ है, जो कंफर्मेशन हमें मिला इस लोअर हाई का, कब मिला, ये कैंडल बनने के बाद। यानी कि ये दो कैंडल ने ही हमें कंफर्मेशन दिया है कि इसने एक हाई का फॉर्मेशन किया हुआ है। और अभी जो ट्रेड हो रहा है पिछले 2 दिन से अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई और ये लो जिसने हमें कंफर्मेशन दिया इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। सो अभी इस रेंज में भी हमें मौका मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम कल के दिन में अभी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम मैक्रो में चलते हैं, और वैसे भी हमें लग रहा है कि कल ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है कल के दिन में कि तो देखेंगे मार्केट है कहाँ ओपन होता है, किस तरीके से चलता है। ओके, तो आज का ओपनिंग गैप अप था, और आज कैसे ट्रेड किया, ये गिरते हुए नीचे आकर ट्रेड किया हुआ। प्राइस नीचे आया कुछ इस एरिया पर, अगर आप देखोगे तो साइडवेज हो गया था मार्केट, फिर नीचे आया, फिर यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। अब देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल ऊपर के साइड में जा सकता है, ऐसा नहीं कि जाएगा, जा सकता है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन नो डाउट ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, बट देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें सेलर्स का प्रेशर से, राइट, या फिर मार्केट वीक था। अगर मार्केट इतना ही वीक था या फिर अगर इसमें सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था तो ये क्लोजिंग यहाँ पर क्यों हुआ है। यहाँ पर जो भी बाई करके गया हुआ है इसको, इस बायर्स को निकाल कर प्राइस नीचे होना चाहिए था, राइट। अगर ये वीक था या फिर इसमें सेलर अगर इसको नीचे लाना चाहते तो इसको ले आ सकते थे, राइट, पहला। दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो लाइन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, 44,483 एंड 44,193। ये एक रेंज है, इंपॉर्टेंट कैंडल का रेंज है। हालांकि ये रेंज बहुत बड़ा है, लगभग 300 पॉइंट का रेंज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर आप देखोगे आज के दिन में ये प्राइस सबसे पहले तो यहाँ पर आकर टकरा कर ऊपर गया, तो जब टकरा कर ऊपर गया तो आज मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लेने की कोशिश किया था, जहाँ पर मैं 17 पॉइंट लेकर ही मैं निकल गया था कंडीशन को देखते हुए। और उसके बाद अगर देखोगे प्राइस नीचे आया और यहाँ पर जैसे ही ब्रेक करके रेंज के अंदर आया, ये टिक नहीं पाया, बाहर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये बाहर क्यों क्लोजिंग दिया, अंदर क्यों नहीं हुआ है, इस रेंज को ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर कल के दिन में ये इस रेंज के बाहर कहीं ओपन हो जाता है और ये इसके ऊपर ही सपोर्ट फॉर्म करके 10 का कंफर्मेशन दे देता है, तो ये ऊपर के साइड में मूव कर सकता है और हमें ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड मिल सकता है, राइट। सो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, कंफर्मेशन का भी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये ऊपर अगर ओपन होता है कुछ इस तरीके का सपोर्ट फॉर्म करेगा, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जाएगा। ओके, छोटा छोटा आपको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दिखेगा, आपको कंफर्मेशन उसी तरीके से लेना है और फिर आप ट्रेड बना के ऊपर के डायरेक्शन में जा सकते हो। और अगर इसको नीचे आना होगा तो देखिए, अगर प्राइस को नीचे आना होगा, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, मान लेते गैप डाउन ओपन होकर यहाँ इस बीच में ओपन होता है, अगर ये बीच में ओपन होकर बीच में ट्रेड करता है तो हम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाए, और अगर ये नीचे आता है तो हो सकता है ये इसके लिए सपोर्ट बन जाए, जिस वजह से हम इस मिडिल ऑफ द पॉइंट में कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पर आता है या तो ऊपर जाकर इसको रेजिस्टेंस कंफर्म करे, इसके नीचे कोई रेजिस्टेंस बनाकर गिरने की कोशिश करे, कंफर्मेशन दे, तो हम कुछ इस तरीके के ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है ये इस सपोर्ट तक आने की कोशिश करे, या फिर अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे आता है और इस लाइन के सामने आकर यहाँ पर आकर सपोर्ट फॉर्म करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, कंफर्मेशन दे देता है, तो हम फिर अपसाइड में ट्रेड करेंगे, यानी कि बाय करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फिर ये इस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करें, राइट। तो इस रेंज के अंदर हमें ये और ये लेवल को देखना है। जब तक इस एरिया के सामने आकर कोई कंफर्मेशन ना दे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। और बाकी इस रेंज के ऊपर अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो हम ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करके जा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें
कल के दिन में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बाकी जैसे कि मुझे लग रहा है कि कल ये बाई साइड में यानी कि अपसाइड में मूव दे सकते हैं, अच्छा मूव हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी देखेंगे क्या होता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो जाता है, तो ये ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा इतना तो हम गारंटी नहीं ले सकते, राइट। एनीवेज चलिए कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। बाकी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके वहाँ पर भी पूछ सकते हो। तो आज का ये वीडियो मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।